शालोम प्रियो, आज हम बाइबल से अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर के आने में मीन्स यीशु मसीह के आने में लेट क्यों है, मीन्स देर क्यों है। अगर हम बाइबल से पढ़ें दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय का तीसरा पद आपके सामने पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, अंतिम दिनों में हंसी करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, पृथ्वी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। मेरे प्रिय, वचन में लिखा हुआ है कि इससे पहले जो संसार था नूह के समय का, वो तो जल प्रलय से नष्ट हुआ, लेकिन जो वर्तमान काल का ये जो संसार है, प्रभु यीशु के आगमन जब होगा तो नष्ट किया जाएगा, आग के द्वारा जलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले 8वें आयत क्या कहता है कि कोई बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, हर 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। कुछ लोग देर समझते हैं प्रभु के आने में, लेकिन देर नहीं है। हमारा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलता है। लेकिन नीचे आयत में कहता है 8 से लेकर के अगर हम 13 पद तक पढ़ते हैं तो मेरे सवालों का जवाब है यहाँ पर, यीशु क्यों लेट कर रहा है, प्रभु यीशु के आने में लेट क्यों है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय मीन्स हमारे विषय में धीरज धरता है। क्या धरता है? परमेश्वर यीशु आप और हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, क्योंकि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। जबकि सब वस्तु इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश उसे पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हर एक नए आकाश और नए पृथ्वी के आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल साफ हमें बताती है कि पृथ्वी पर जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे आकाश पर और पृथ्वी के नीचे, सब कुछ एक दिन प्रभु यीशु के आगमन में सब जल करके नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज़ है जो प्रभु के लोग, जो उस पर फॉलोअर है, जो विश्वास करते हैं, उनके लिए जो हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी को देखते हैं, वहाँ पर धार्मिकता वास करती है। लेकिन मेरे प्रियो है, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ये वचन हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता लोग ने भी प्रभु के आगमन के बारे में लिखा है और परमेश्वर क्यों लेट कर रहा है ये पाया जाता है। एजेकियल 33 उसका 11 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर मानव जाति के प्रति उनका प्रेम इतना अद्भुत है मेरे प्रियो, कि उसने सारे मानव जाति के लिए, केवल मेरे लिए नहीं, पूरी समस्त जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर बलिदान दिया ताकि सभी लोगों को बच जाने का मौका मिले। प्रभु हर एक किसी को प्रेम करता है, इसलिए वो खोए हुओं लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं को तैयार किया, स्वयं अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया और अपने आप को दे दिया हम सभी के लिए, ताकि हम उद्धार पाए। और आज यीशु के आने में इसीलिए लेट है ताकि वो चाहते हैं कि हर एक लोग बचाए जाए। मेरे प्रिय, दोनों आयत पढ़े, पतरस में भी और एजकेल में भी लिखा कि परमेश्वर किसी मनुष्य जाति को नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वो चाहते हैं कि हर किसी को पश्चाताप करने का मौका मिले, हर कोई परमेश्वर के राज्य में पश्चाताप करे और आए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं और उनको बचाने का ये मौका दिया है, ताकि हर एक को ये मौका है, ये समय है आगमन का, प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। लेकिन प्रभु देर इसलिए कर रहे ताकि हर एक लोगों को मौका मिले, तो वो पश्चाताप करे, प्रभु के पास लौट आए। तो हमारा प्रभु बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन वो इसलिए लेट कर रहा है
ताकि हम सभी को मन फिराव का अवसर मिले और हम बच जाए, क्योंकि प्रभु यीशु इसीलिए इस जगत में आए ताकि हर एक लोग बचाए जाए, उद्धार पाए और प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए, जो अनंत राज्य प्रभु यीशु ही देता है। अनंत जीवन प्रभु यीशु के नाम में है मेरे प्रियो। सत्य मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु से ही मिलता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर इस वचन को सुनने वाला कोई भी अपने जीवन का मन फिराता, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपने ज़िंदगी में मत सोचिए आपने पहले क्या काम किया, कैसा भी आपका जीवन हो, कितना पापी भरा हो, आप क्यों ना व्यभिचार में कितना भी जीवन अपना व्यस्त किया हो, लेकिन अगर आज अब रिटर्न होकर के प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको प्रेम से गले लगाएंगे और आपके पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है परमेश्वर, और आपको अपने स्वर्ग राज्य का भागी बनाने वाला परमेश्वर है। वो आपसे अद्भुत प्रेम करते हैं। आप मत सोचिए कि मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं इतना लोगों को दुख दिया, मैं मारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ, आप जैसे भी है, लेकिन अगर आप आज अपने जीवन को प्रभु के लिए तोड़ते हैं, अपने जो पापी जीवन है उससे फिर कर प्रभु के निकट आते हैं, तो प्रभु आपको अद्भुत छुटकारा देगा, आपके पापों से आपको चंगाई छुटकारा देगा, आपके मन को शुद्ध और पवित्र करेगा। तो आज ही अपने मन को फिराए और प्रभु सच्चे परमेश्वर की तरफ फिरे। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना चाहते हैं, प्रभु से बोले, प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ, मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, मैं आपके साथ चलूंगा, और प्रभु जरूर आपके पापों को क्षमा करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे राजा, मेरे स्वामी प्रभु। हम आज की रात प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके भक्तों के लिए। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर चाहे अपना पिछला जीवन जैसा भी बिताया, लेकिन आज अपने आपके चरणों के निकट मन फिरा कर के आए, प्रभु उनके पापों को क्षमा करे, प्रभु एक शुद्ध मन और हृदय दीजिए, और प्रभु आपके साथ आपके राज्य में ले लीजिए। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर उनका नाम आपके जीवन के पुस्तक में लिख जाए। प्रभु उनके पाप चाहे लाल अर्गवानी रंग के क्यों न हो, प्रभु आपका लहू हमें हिम के समान धुल करके श्वेत बनाने वाला आप परमेश्वर है, क्योंकि आपका वचन में ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु आप उनके पापों को क्षमा कर, प्रभु चाहे वो पूर्वजों से चाहे कितना भी लंबे समय से पाप में विलित हो, लेकिन आज प्रभु जी जो कोई भी इस प्रार्थना को सुनकर अपना मन को फिराता है, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने दे। प्रभु जी उनके सारे पाप गुनाहों को आप क्षमा करिए, हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, और होने दे प्रभु उनके आशीष दीजिए, उनके नौकरी में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके फैमिली के जीवन में आशीष दीजिए, उनके ऊपर से हर एक कर्जा मिट जाए प्रभु जी, हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु। आज से वो पवित्र जीवन जीने के लिए संकल्प ले और आपके राज्य के लिए प्रभु कार्य करने पाए प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस अंत के समय में प्रभु जी, हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हर एक लोगों के पास पहुंचने पाए मेरे राजा। हम प्रार्थना करते हैं संसार में हर एक दुखी, लाचारी, विधवा, अनाथ, बेचारों का आपके लहू में छुपाते आशीष देते हैं पिता परमेश्वर, आपका राज्य बढ़े प्रभु, हर एक दिन में आपकी महिमा बढ़ने पाए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर सुनने वाला व्यक्ति को हम आपके लहू में छुपाते आशीष, उनके परिवार को आशीष देते हैं प्रभु जी। आपने पापों को क्षमा किया, हृदय को शुद्ध किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनके घर को आशीष दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के सुनने वालों को आशीष कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में बने रहने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, और आप अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट चैट बॉक्स के थ्रू हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।